सत्य क्या है, धर्म क्या है, और जब सत्य और धर्म आमने सामने हो तब किसका साथ देना चाहिए। यह कथा है कर्ण की, वह योद्धा जिसे महाभारत ने खलनायक की तरह चित्रित किया, पर जिसकी आत्मा शायद सबसे अधिक उज्जवल थी। वह जिसे समाज ने सूतपुत्र कहा, लेकिन जिसने देवताओं को भी चुनौती दी। कर्ण, एक ऐसा नाम जो त्याग, साहस और अपमान से बना है। राजकुमारी कुंती को औरशी दुर्वासा से एक वरदान मिला था। वह किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थी। एक दिन उत्सुकतावश उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा और तब बिना विवाह के एक तेजस्वी पुत्र जन्मा, कर्ण। कुंती भयभीत थी। समाज के डर से उन्होंने नवजात को एक संदूक में रखकर गंगा में बहा दिया। यहीं से कर्ण का संघर्ष शुरू हुआ। उसने जीवन का पहला धोखा अपनी मां से पाया, जिसने उसे जन्म तो दिया पर अपनाया नहीं। कर्ण को पालने वाले थे अधिरथ और राधा, सूत जाति के साधारण लोग। उन्होंने कर्ण को बेटे से बढ़कर प्यार दिया, पर दुनिया ने उसे हमेशा सूतपुत्र ही कहा। कर्ण के अंदर आग थी, शौर्य की, स्वाभिमान की। वह महान धनुर्धारी बनना चाहता था, पर जब भी वह अपने सपनों की ओर बढ़ा, समाज ने उसे जाति के नाम पर रोका। कर्ण ने गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जताई, पर द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह सूतपुत्र था। यह अपमान उसके दिल में घर कर गया। वह किसी भी कीमत पर महान धनुर्धारी बनना चाहता था। कर्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर परशुराम से धनुर्विद्या सीखी। वह उनके प्रिय शिष्य बन गए। लेकिन एक दिन परशुराम को सच्चाई का पता चला। उन्होंने समझा कि कर्ण ने उन्हें धोखा दिया है। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी, तब तुम्हें तुम्हारा ज्ञान भूल जाएगा। कर्ण ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मौन स्वीकार किया, जैसे वो जानता हो कि उसका जीवन एक परीक्षा ही है। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, कर्ण ने भी धनुष उठाया, पर द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया। मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी, यह शब्द थे, लेकिन कर्ण के लिए यह तीर से कम नहीं थे। उस दिन उसने ठान लिया, अब समाज को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। कर्ण को दुर्योधन ने सहारा दिया। उसने उसे अंग देश का राजा बना दिया और उसे वह मान सम्मान दिया जिसकी उसे वर्षों से केवांग थी। यह रिश्ता गहरा था। कर्ण ने अपने प्राणों से भी अधिक इस दोस्ती को निभाया, चाहे वह अधर्म की ओर हो या धर्म के विरुद्ध। अब कर्ण केवल सूतपुत्र नहीं था, वह अंगराज था, राजा। पर समाज की आंखों में उसकी जाति का लेबल कभी धुंधला नहीं हुआ। वह जितना ऊपर उठता गया, उतना ही उसे नीचे गिराने की कोशिशें होती रहीं। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कुंती कर्ण से मिलने आई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे पुत्र हो, पांचों पांडवों के भाई। कर्ण स्तब्ध रह गया। जिस मां ने जन्म दिया पर साथ नहीं दिया, अब युद्ध से पहले स्नेह दिखा रही थी। कर्ण ने एक मां के सम्मान में वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव को नहीं मारेगा। कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे प्रतीक्षित क्षण आया। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण का रथ धंस गया। वह रथ को निकालने लगा और उसी समय अर्जुन ने तीर चला दिया। नियति ने उसके गुरु का श्राप सत्य कर दिया। कर्ण अपने अस्त्र भूल गया था। उसकी मृत्यु हुई, लेकिन वह मरा नहीं, वह अमर हो गया। कर्ण मरते समय भी दान दे रहा था। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उससे दान मांगा और कर्ण ने धरती में गड़ा हुआ सोना तक खोद कर दिया। यह था कर्ण, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन देने की इच्छा सबसे अधिक थी। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था, तो उन्होंने कहा, अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैं यह युद्ध कभी नहीं करता।